वैसे मेरे पास और भी क्लिप्स हैं, देखना चाहोगे? यशवंत का बेटा विशाल वीडियो का एंगल देखकर हैरानी से बोला, तुमने डैड के कपड़ों में कैमरा लगा दिया? कैसे? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे चाचा जी के सुपुत्र, भूल गए क्या पिछली फैमिली डिनर पर मैंने कितनी बढ़िया शोल्डर मसाज दी थी आपके पिताजी को? इसीलिए कहते हैं कि किसी को इतना करीब मत आने दो कि वो आपके सीक्रेट्स देख ले। उस दिन वेद ने चालाकी से यशवंत के कपड़े की बटन में एक माइक्रो कैमरा फिट कर दिया था, क्योंकि उस दिन वो ब्लैक शर्ट पहने हुए थे और ब्लैक बटन और ब्लैक कैमरा में इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो तो वेद ने रिकॉर्डिंग बाद में देखी, वरना वो एक्सीडेंट होने नहीं देता। वेद की स्मार्टनेस जानकर सभी परिवार वाले हक्के बक्के रह गए। तभी सावित्री के सबसे बड़े बेटे अविनाश उठ खड़े हुए। तू अपनी भतीजी को मारने की कोशिश कर रहा था? भूल गया उसके बाप के कितने एहसान है हम पर? अविनाश हमेशा से भाइयों में सबसे भला और समझदार था। जब कियारा के फादर ने कंपनी में शेयर्स बांटे तो उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो छोटे भाई की मेहनत पर हक नहीं जताना चाहता था। इसलिए जब उसे अपने भाई यशवंत की सच्चाई का पता चला तो वो फट पड़ा। यशवंत ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, अविनाश भैया छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? तब सावित्री देवी ने सबको शांत रहने को कहा, लेकिन इस वक्त यशवंत और अविनाश दोनों ही किसी की नहीं सुन रहे थे। तभी वेद ने टेबल पर एक जोरदार हाथ मारा और टेबल भारी आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। तब सब हक्के बक्के रह गए और अविनाश और यशवंत भी अलग हो गए। सावित्री ने गला साफ करते हुए सख्ती से कहा, मेरा आखिरी फैसला। सारे सदस्य सांस थामे हुए थे, क्योंकि सावित्री ने जो 3 फैसले सुनाए थे उससे उनकी जिंदगी उलट पुलट हो चुकी थी। सबके चेहरे की तरफ देखते हुए सावित्री ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। कंपनी के जो शेयर्स मेरे नाम हैं उन्हें मैं अपने दामाद वेद को ट्रांसफर कर रही हूं। ये सुनकर तो सबके चेहरे के रंग ही उड़ गए और वेद भी हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सावित्री को यह फैसला लेने की क्या जरूरत थी। कंपनी तो ऑलरेडी उसकी है, तो फिर कियारा के बजाय शेयर्स उसे क्यों दे रही है? तब यशवंत का बेटा विशाल गुस्से में बोला, आप डैड के शेयर्स छीनना चाहती हैं और अपने शेयर्स भी इसको दे रही हैं, इस डिलीवरी बॉय को। ये जो टिप के लिए इंतजार करता है, इसे कंपनी का शेयर होल्डर बनाकर कंपनी डुबाना चाहती हो? यशवंत की वाइफ वीणा भी चिल्लाई, पता नहीं ऐसा क्या काला जादू किया है इसने कि आप सब कुछ इस लुटेरे पर लुटाने को तैयार हो। एक के बाद एक सब सावित्री और वेद से सवाल करने लगे। तब वेद ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू किया और बोला, लुटेरा किसे कहते हैं उसका ट्रेलर भी आपको दिखाता हूं। वेद ने रिमोट दबाया और अगले ही पल स्क्रीन पर एक के बाद एक बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाई देने लगे। वेद ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यशवंत रायजादा के 4 बैंक अकाउंट में 4 करोड़ कहां से आए? और करोड़ों की कीमत के 2 बंगले, ये सब किस पैसे से खरीदे? और ममता चाची, आपके पति मनोहर रायजादा ने स्विस अकाउंट में पिछले महीने 6 करोड़ जमा किए, आपको नहीं पता? ऐसे ही जिसने कंपनी के फंड में घोटाला किया है उसका पूरा सबूत है मेरे पास। ये सब देखकर तो सबके चेहरे का खून उतर गया था। तब सावित्री देवी ने कहा, मैं चाहती तो बोर्ड मीटिंग बुलाकर ये सब रिवील कर सकती थी, तुम सबको पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि तुम लोग मेरा ही खून हो और मैं तुम सबको एक आखिरी मौका दे रही हूं। तब यशवंत समझ गया था कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसके सारे राज बाहर खुल गए थे। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है मां, मैं अपने शेयर्स दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कल तक 10 करोड़ चाहिए। यही कंपनी के 2% शेयर्स की कीमत है। मैंने इस कंपनी को अपने 15 साल दिए हैं और मैं ये डिजर्व करता हूं, वरना मैं अपने शेयर सबरवाल्स को बेच दूंगा। सबरवाल फैमिली का नाम सुनकर सावित्री के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वहीं यशवंत अपनी बात कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही ममता और बाकी लोगों ने भी शेयर्स के बदले पैसे की डिमांड की और ऐसे भागे जैसे उनके पैरों में आग लगी हो। अविनाश और उसकी फैमिली भी हताश होकर रूम से बाहर निकल गई। उस वक्त हर फैमिली मेंबर के दिमाग में अलग अलग प्लान चल रहे थे, खासकर यशवंत रायजादा के। आज जितनी बेइज्जती उसने सही थी, उसका बदला लेने की आग उसके सीने में तेजी से जल रही थी। इधर सबके जाने के बाद सावित्री निढाल हो गई थी। उनकी हालत देखकर वेद ने पूछा, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपका पूरा परिवार आपके खिलाफ हो जाएगा। सावित्री देवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये सब मिलकर मेरी कियारा की जान ले लेंगे, और जो कंपनी विक्रम और वनराज ने मिलकर बनाई थी, ये लोग उसे तबाह कर देंगे। कभी कभी सख्त फैसला लेना जरूरी होता है वेद,
वेद ये सुनकर सोच में पड़ गया। तभी सावित्री आगे बोली, तुम इस वक्त ये सोचो कि 10 करोड़ का इंतजाम कल तक कैसे करोगे। ये कंपनी तुम्हारी है और अब ये जिम्मेदारी भी। ये कहकर सावित्री देवी वहां से चली गई, लेकिन वेद हैरान था। दादी तो ऑर्डर फरमा कर चली गई, उनके पास पैसे नहीं है क्या? कहीं ये शानो शौकत बस ड्रामा तो नहीं? वेद अब तो इतना बड़ा अमाउंट कल तक कैसे लेकर आएगा? कैसे करेगा वेद एक दिन में 10 करोड़ का इंतजाम? यशवंत और बाकी परिवार वाले क्या साजिश करेंगे? क्या यशवंत सच में शेयर्स ट्रांसफर कर देगा? सावित्री रायजादा सबरवाल फैमिली के नाम से क्यों परेशान हो गई? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।